हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए 6 क्लास के सुगम ज्ञान चल रहे हैं, वही हम पढ़ा रहे हैं। जहाँ कल पढ़ाए थे उससे आगे की क्लास है, ठीक है। कल क्या पढ़ाए थे तुम लोगों को? विटामिन के स्रोत पढ़ाए थे, यही ना। विटामिन के स्रोत पढ़ाए थे, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं खनिज लवण। दे मूव ऑन करो इधर। देखो लास्ट है जिसका नाम है खनिज, क्या नाम है? देखो इधर, खनिज लवण जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे शरीर को महत्वपूर्ण पोषक तत्व में हमारे शरीर को अन्य महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमुख तत्व देखो इधर, जब हमारे शरीर के लिए एक विशेष तत्व की आवश्यकता होती है, उस तत्व का नाम लिखते हैं जो खनिज लवण के अंतर्गत। देखो इधर, खनिज लवण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? दे क्या कर रहा है? बोर्ड पर देखो ना इधर, तुमको पूछेगा खनिज लवण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो तत्व का नाम है कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। एक का नाम है कैल्शियम, दूसरा का क्या नाम है? फॉस्फोरस। क्या नाम है? फॉस्फोरस। क्या नाम है? फॉस्फोरस। तेसर का नाम है लोहा। क्या नाम है? लोहा। चौथा का क्या नाम है? आयोडीन। क्या नाम है? आयोडीन। पांचवा का नाम है पोटासियम। क्या नाम है? पोटासियम। देखो यार, ये सब क्या है? खनिज लवण में उपस्थित तत्व होते हैं। देखो पूछेगा खनिज लवण में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो ये मुख्य रूप से यही तत्व सब उपस्थित होते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, आयोडीन और पोटासियम, ये सब किस में उपस्थित होते हैं? खनिज लवण में। किस में? खनिज लवण में। आए समझ में? देखो इस सब का अलग अलग काम है, गौर से समझो। हमारा दांत और हड्डी जो रहता है, हड्डी में अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस मिक्स रहता है, दोनों। है समझ में? और दांत जो होता है, हमारा दांत जो मजबूत रहता है, कोनो चीज को काटते हैं तो कट जाता है जल्दी, है ना। तो ये दोनों कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। आज समझ में? उसमें मात्रा उपस्थित होता है। और ये लोहा जो है किस में रहता है? खून में। हमारे शरीर में जो खून है, उस खून में क्या रहता है? लोहा का ही इंग्लिश में आयरन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयरन। तो खून में हमारे आयरन की मात्रा यानी कि लोहा की मात्रा उपस्थित रहते हैं। समझ में आ गया? तो रात में तुमको कोई बोलेगा कि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर नहीं सोने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में खून में आयरन की मात्रा उपस्थित होता है, लोहा। और आयरन किस में पाया जाता है? खून में यानी कि ब्लड में। आया समझ में? ये आयोडीन, इसका भी बहुत बड़ा काम है हमारे शरीर में। देखोगे पसीना निकलेगा तो पसीना कभी मुंह में चला जाएगा तो नून छोड़न जका लगेगा, देखा है कभी? गर्मी के सीजन में तो वही उसी में से उसी आयोडीन रहते हैं खून के ऊपर से। हमारे शरीर में ये आयोडीन की मात्रा रहता है। आज समझ में? और ये है पोटेशियम, ये भी हमारे शरीर का ही पार्ट है। समझ में आ गया? तो खनिज लवण में मुख्यतः ये 5 प्रकार के, 5 प्रकार के तत्व उपस्थित होते। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब हमको ये 5 प्रकार के स्रोत देखते हैं। क्या देखते हैं? स्रोत मतलब स्रोत। देखो इधर, ये कैल्शियम की कमी होगा तुम्हारे शरीर में तो तुम्हारा हड्डी कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी रहेगा तो तुम्हारा हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर। तो कहीं से कहीं को ऊपर से गिरेगा तो टूट जाएगा। नहीं बोलता है कि कत्ते से हड्डी कमजोर हो गया है, टूट गया तुरंत, कहीं के ऊपर से गिरल टूट, चलते चलते ठेस लग गया, गिरेगा तो टूट जाएगा। तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी होगा शरीर में तो ये हाथ पैर टूटने की ज्यादा संभावना हो जाता है। समझ में आ गया? तो उसी को ठीक करने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में रहे, जैसे हमारा हड्डी मजबूत रहे, तो उसके लिए हमको भोजन क्या करना चाहिए? कौन सा भोजन करेंगे, यानी कि कौन सा भोजन करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत होगा। तो उसके लिए स्रोत में कैल्शियम के स्रोत तुमको बोलेगा तो दूध। इसीलिए देखोगे कि जो एक्सरसाइज करता है या दौड़ के आता है उसको तुरंत दूध के रस सब खाएगा। उस समय क्या मिलेगा?
वही कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहता है। दूध हो गया, ऐसा समझ में, हरी सब्जी हो गया, हरी सब्जी हो गया, हरी सब्जी हो गया, और जो भी हम दिन में भोजन वोजन करते हैं, हरी सब्जी हो गया, दूध हो गया, ऐसा समझ में, ये सबसे क्या मिलता है हमको, कैल्शियम मिलता है। सबसे बेसी कैल्शियम दूध में, किसमें? दूसरा क्या है, फास्फोरस के स्रोत। हम कौन सा भोजन करेंगे जो हमको फास्फोरस मिले, कौन सा भोजन करे तो हमको फास्फोरस की मात्रा मिले, तो इसमें भी है। दूध जो खा रहा है तो दूध में भी क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। इसके बाद होता है मटर की फली, मटर की फली क्या है, मटर की फली। इसके बाद अनाज, अनाज तो खेबे करता है, अनाज में आ जाता है क्या, चावल आ जाता है, गेहूं आ जाता है, ऐसे समझ में विभिन्न प्रकार के दाल सब आता है ना, वो सब अनाजे में आता है ना रे। टोपिए क्या बढ़ा रहे हैं, बोले बोर्ड पर देखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के अनाज जो खाते हैं, खा रहे हैं ना अनाज, तो उस सब से हमको फास्फोरस की मात्रा मिल जाता है। और इसके बाद बादाम खेबे करता है, बादाम। इसके बाद तुमको है केला, केला, केला खाया है कि नहीं खाया है, हरी मिर्च, हरी मिर्च। देखो ये सब में तुमको क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। देखो दूध खाया है, मटर की फली, मटर की फली मतलब फूल वाला पात नहीं मिलता है जिसको साग बना के खाते हैं, उस सब में भी मिलेगा। अनाज विभिन्न प्रकार के खेबे करते हैं, खास के बादाम, केला और हरी मिर्च। देखो सब्जी बनाते तो लोग क्या कहता है, हरी मिर्च दो इसमें, आया समझ में, कड़ू लगेगा, कहीं स्वदगर लगेगा। हरी मिर्च हो गया, केला, पका हुआ केला क्या करते, दूध में धरकर गोड़ के खा लेते हैं, है ना, तो हमारा शरीर ताकतवर होता है ज्यादा, आया समझ में। तो दूध में और केला में ज्यादातर क्या मिलेगा, फास्फोरस। क्या मिलता है, फास्फोरस। इसके बाद तुमको है लोहा, लोहा तुमको कहां से मिलेगा, तो पालक साग खाया है क्या, पालक साग। देखो पालक साग, पालक साग जो होता है उस समय उसमें क्या ज्यादा मात्रा मिलता है, लोहा, लोहा की मात्रा रहता है, आयरन की मात्रा रहता है, आए समझ में। एक बार ये लोहा नहीं जो मतलब हमारा ग्रिल बना है, जो हमारा कांटी है, ये लोहा नहीं रहता है। लोहा रहता है उसका उतना खंडी किया था, लोहे का भाग रहेगा। उसको मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा ढेला है ना, इतना बड़ा क्या है, जो खेत में का जो मिट्टी का रहता है गोल का ढेला, उसको चूड़ोगे तो छोट छोट बनेगा, उसको और चूड़ो तो और छोट बनेगा, और खूब चूड़ो तो पूरा मेरा जगह बन जाएगा, और चूड़ो, और जो इतना चूड़ो कि पूरी तरह से एकदम मीन हो जाए, जो हमको दिख भी नहीं रहे, उसका एगो कण नहीं दिखेगा, आए समझ में। तो वैसा रहता है लोहा का कि जो हमारे खून में वैसा रहता है, वैसा पार्ट रहता है जो हमको आंख से देखने पर हमको वो लोहा का अंश हमको दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा रहता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो लोहा में लोहा की स्रोत, यानी कि लोहा हमको कौन सा भोजन करेंगे तो लोहा की मात्रा मिलेगा, तो पालक साग हो गया। इसके बाद हो गया सेब अमरूद, सेब अमरूद, अमरूद मतलब अमरूद हो गया। इसके बाद केला हो गया, आया समझ में। इसके बाद हो गया अंडा खाते हो, इस सब से भी मिलेगा। इसके बाद मांस खाते हो, इस सब से भी क्या मिलता है, लोहा की मात्रा इस सब में भी उपस्थित रहता है। समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं आयोडीन। आयोडीन के मतलब क्या होता है, नमक। आयोडीन तो सब खाता है, नमक नहीं खाता है। सब चीज में बिना नमक के कोनो दाल खाओ या सब्जी खाओ, मीठ वाला चीज तुम कितना भी खा लोगे, मीठ वाला चीज तुम भर पेट खा लो, अब फिर से तुमको बोलेगा एगो दूगो मीठ खाने, मतलब मिठाई खाने के लिए, तो तुम्हारा मन नहीं करेगा खाने के लिए। लेकिन दाल भात सब्जी नमकीन वाला चीज तुम खा लो, अब फिर बोलेगा कई देर के बाद एगो दूगो और खा लिया, तो मन कर कि और खा लीजिए एगो दूगो, नहीं जगह रहेगा तब पर भी खा लेगा, आया समझ में। तो देखो आयोडीन कहाँ से मिलेगा, मछली,
मछली आया समझ में? मछली से समुद्री भोजन, समुद्री रे समुद्री भोजन है। समुद्री भोजन मतलब क्या हो गया? समुद्र के किनारे उसमें से जो समुद्री भोजन मतलब समुद्र, हमारा नमक कहाँ से बनता है रे? समुद्र के पानी को इकट्ठा करके जमा कर दिया जाता है, कहीं गड्ढा जैसे हम लोग होता है ना वैसे जमा कर देता है, और उस पे पानी को इसमें से धीरे धीरे अपने मन साफ हो जाएगा, और उसमें का पार्ट बनेगा। तो उस जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग में इधर बाढ़ आता है तो देखोगे बाढ़ आएगा तो एकदम घोकर कोकर पानी रहेगा पूरा, रहता है ना। और उसको क्या करोगे तुम, गड्ढा में कहीं देर छोड़ दोगे, वो बाढ़ खत्म हो जात तो देखबे अत्ते मोट के पाँख जगह हो जात ना। पाँख नहीं समझता है रे? पाँख नहीं समझता है? धार काटे काटे देखबे धार में जब पानी कम भेल तो ऊपर से माटि वाला लेयर एगो चिकनी माटि वाला चलत, नहीं देखे अत्ते मोट के, हाँ जिसमें गलत रहे प्यार कते मोट के। ओनाहिते जगह देखियो वह आधार पर नमक बने छे। नमक को क्या करेगा, एक गड्ढा में क्या कर लेगा, पानी को इकट्ठा करेगा, उसको फिर छोड़े अथी करेगा, साफ होने देगा, धीरे धीरे स्थिर होने देगा। उसमें का सबटा क्या नमक अपने मुने जम जाता है, उसमें जम जाएगा। फिर मशीन में आता है, मशीन से उसको अलग किया जाता है, छांट उठ के, मतलब 2-3 क्वालिटी का नमक बनता है। ऐसा समझ में? तो सबसे बढ़िया नमक कौन सा होता है? हाँ टाटा के ना, टाटा नाम है इसलिए टाटा का है, बढ़िया होता है। और भी होता है, इससे अच्छा भी होता है काला नमक, वो भी समुद्री के बना हुआ रहता है, समुद्री के पानी से। समझ में आ गया? समुद्री मछली से समुद्रीय भोजन करेगा तो उसमें भी आयोडीन मिलेगा, आयोडीन की मात्रा मिलेगा। इसके बाद है क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। देखो पोटेशियम जो है केला से, कहां से? केला से मिलेगा पोटेशियम, और आलू से। आलू में सबसे अधिक मात्रा में क्या? पोटेशियम भी मिलता है। आलू में क्या मिलेगा? पोटेशियम भी मिलेगा। पोटेशियम तुमको केला में और आलू तो सब दिन खाता होगा, कोनो न कोनो सब्जी में मिला के, गोभी के सब्जी में, मतलब आलू परोड़ के सब्जी में, आलू बैगन के सब्जी में, आलू और भी आलूओं के सब्जी होते हैं, आलू सोयाबीन के सब्जी हो जाता है, आलू लगभग सब चीज में मिक्स हो जाता है। आया समझ में? तो उसमें तुमको पोटेशियम की मात्रा, और केला खाता होगा तो एक और है रे, देखो एक और खनिज लवण है जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। तो सोडियम तुमको देखो नमक खाता होगा, नमक खाता है उसमें सोडियम मिलेगा। और फल के अतिरिक्त सभी यानी कि प्रमुख भोज्य पदार्थ में, देखो जो भी भोजन करेगा उसमें भोज्य पदार्थ में क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। आए समझ में? देखो आयोडीन कहां से मिलेगा? नमक खाएगा तो आयोडीन मिलेगा। देखो इधर गलती हो रहा है यहाँ पे। देखो आयोडीन तुमको मिलेगा मछली के तेल में, या मछली खाएगा उसमें, या समुद्रीय भोजन करेगा तो क्या मिलेगा? आयोडीन। लेकिन सोडियम कहाँ से मिलेगा? नमक खाएगा तो सोडियम, और भोजन कोई भी भोज्य पदार्थ खाना खाते तो उसमें हमको क्या मिलता है? सोडियम मिलता है। समझ में आ गया? अब पोटेशियम केला से और आलू से। आज समझ में? देखो अब गौर से समझो। देखो पोषक तत्व के अतिरिक्त, पोषक तत्व 5 गो था ना, पांचों ये हमारा ये लास्ट था, ये पढ़ लिए। पांचवा नंबर में खनिज लवण पढ़ लिए। अब पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर को भोजन के लिए अन्य 2 महत्वपूर्ण घटक है। भोजन के लिए 2 महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? भोजन में इन पोषक तत्व के अतिरिक्त, देखो भोजन जो करते हैं, भोजन में पोषक तत्व के अतिरिक्त, पोषक तत्व के अतिरिक्त 2 घटक आवश्यक है। ठीक है? एक का नाम है रुक्षांश। क्या नाम है?
रुक्षांश, क्या नाम है? छांस, रुक्षांश। और दूसरा का क्या नाम है? जल। गौर से समझो, हम गौर से समझो, पोषक तत्व के अतिरिक्त तो जल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? जल। कोनो भी काम करते हैं तो पानी के बिना होता है जल्दी? खाना खाते हैं तब पर भी पानी चाहिए, प्यास लगता है तब पर भी पानी चाहिए, माथा दर्द करता है, माथा चक्कर करता है तो मुंह हाथ धोएगा, सो के उठेगा तो मुंह हाथ धोएगा, पानी से चाहिए। ऐसा समझ में? तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक का नाम है पानी, एक का नाम यानी कि पानी यानी कि जल, और दूसरा का क्या नाम है? रुक्षांश। रुक्षांश मतलब उसको कहा जाता है, रुक्षांश पदार्थ जो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोज में जाते हैं खाने के लिए, तो ऊपर से कहीं सलाद दहो हो, नहीं कहता है सलाद। तो सलाद किस किस चीज से मिलकर बना रहता है? वही रहता है, मूली, टमाटर, गाजर, ये सब मतलब प्याज, ये सब मिक्स रहता है। तो ऊपर से जो ये पदार्थ, कच्चे पदार्थ हम खा रे ये सब हम कच्चे पदार्थ जो खाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? रुक्षांश, है ना। ये क्या करता है, हमारे पेट में जो खाना सब है उसको पचने में मदद करता है, यानी कि पच तो जाता है, और जो भी खाना बचा हो जाए काट कुट में काट खुद में जो पेट के साइड में जो बच जाता है, तो वही रुक्षांश वाला पदार्थ खाते हैं तो हमारा पेट पूरी तरह से साफ होता है। पैखाना के द्वारा क्या होता है? बाथरूम के सहारे निकल जाता है। पेट में जितना भी कचरा उचरा बच गया रहता है वही रुक्षांश के सहारे, और ऊपर से पानी देते हैं तो साफ हो जाता है। और आए समझ में? तो ये दोनों हम रुक्षांश और जल कल पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? आज इतना ही हम क्लास खत्म करते हैं। समझ में आ गया? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जरूर कमेंट में अपना राय बताइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।